नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तलाक के बाद हुआ सच्चा प्यार, देव और साधना की कहानी। देव और साधना दोनों को ही प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन शादी जिम्मेदारी भरा काम होता है जो देव और साधना दोनों ही नहीं निभा पाए और तलाक लेकर दोनों ही अलग तो हो गए, लेकिन दोनों ही अनजाने में अपने ही हाथों से अपनी ही खुशियां खत्म कर रहे थे। जज साहब ने चौथी पेशी में ही अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। अब देव और साधना एक दूसरे से अलग हो चुके थे और वैसे भी दोनों के ही परिवार इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि देव और साधना ने लव मैरिज की थी और दोनों ही अलग अलग बिरादरी के थे और रिश्तेदारों में उनकी नाक भी कट चुकी थी। लेकिन वो दोनों तो प्रेम में बिल्कुल पागल हो चुके थे, इसलिए अपने घर वालों की भी कहाँ सुनते। ये बात तब की है जब देव और साधना दोनों ही बालिग थे और दोनों ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे और फिर एक साथ घूमने भी लगे और यहाँ तक कि एक दूसरे के घर पर भी जाने लगे। और न जाने देव और साधना को कब प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे और दोनों का प्यार बढ़ता ही चला गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा और वो दोनों जानते थे कि हम दोनों की बिरादरी भी अलग है और हमारी अरेंज मैरिज होना बहुत मुश्किल है। फिर देव और साधना ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाकर कोर्ट में शादी कर ली। तभी शादी के बाद उन दोनों के वकील ने देव और साधना को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि यह मेरा कार्ड रखो और कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। तभी देव ने पूछा, अब हमें आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी? वकील ने हंसते हुए कहा, नहीं, वो अक्सर हमारी जरूरत पड़ती है। शादी के लिए कुंवारों को और शादीशुदा लोगों को तलाक करवाने के लिए मैं दोनों ही काम करने में एक्सपर्ट हूँ। तभी देव और साधना वकील पर खूब हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील को पूरा अनुभव होता है। कुछ दिन हंसते गाते बीत गए, मगर फिर शुरू हुई शादीशुदा जीवन की असली कहानी। क्योंकि शादी से पहले प्रेम करना तो आसान होता है, मगर शादी के बाद प्रेम के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। अब रोज देव और साधना के बीच बेवजह झगड़ा होने लगा। साधना ने गुस्से में देव से कहा कि शादी से पहले तो तुम चांद सितारों की सैर कराने की बातें किया करते थे और अब बाजार से जरूरी सामान लाने के लिए भी तुम मना कर देते हो। और साधना ने देव से यह भी कहा कि शादी के बाद भी मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ और फिर घर का भी सारा काम करती हूँ, मगर तुम ऑफिस से सीधा घर आते हो और बैग रखकर सीधा दोस्तों के यहाँ चले जाते हो। मगर तुमने कभी भी यह नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत अपनी पत्नी की भी काम में हेल्प करवा दूं। तभी देव कहता है कि घर का काम करना एक औरत की जिम्मेदारी होती है और तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम नौकरी को ही छोड़ दो। साधना कहती है कि देव, अब तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने नहीं लेकर जाते और शादी से पहले तो तुम रोज शाम को मुझे कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाते थे। इससे तो अच्छा हम कुंवारे ही अच्छे थे, तो तलाक ले लो। ये बात देव ने साधना से कही। तलाक की बात सुनते ही साधना की आंखों में आंसू आ गए और गुस्से में साधना भूखी ही अपने बेडरूम में सोने चली गई और उस दिन देव भी गुस्से में भूखा ही सो गया। और अगले ही दिन सुबह जल्दी साधना अपना बैग तैयार कर रही थी। तभी देव पूछता है कि कहाँ जा रही हो? तभी साधना कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और फिर साधना अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है और रोते हुए कहती है कि माँ, तुमने सही कहा था, गैर बिरादरी में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं बहुत पछता रही हूँ और अब मैं देव से तलाक लेना चाहती हूँ। और अभी की अभी
मैं घर पर आ रही हूँ माँ। तभी साधना की माँ कहती है कि तू जल्दी घर आ जा बेटी, मैं तेरा जल्द से जल्द देव से तलाक करवा दूंगी। तभी साधना फोन रखकर अपने घर जाने लगती है। तो देव साधना का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या कहा तुम्हारी माँ ने। साधना कहती है कि अब कोर्ट में ही मिलेंगे देव, और वो देव से हाथ छुड़वाकर अपने घर चली जाती है। और कोर्ट की चौथी तारीख में ही देव और साधना का तलाक हो गया। मगर शायद दोनों ही इस तलाक से बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर भी देव ने साधना से आखिरी बार कोर्ट के बाहर बात करने की कोशिश की तो साधना की मां ने देव के एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उससे ये कहा कि आज के बाद साधना से मिलने की कोशिश भी मत करना। और देव को उसकी मां बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगी। तभी साधना ने अपनी मां को चुप कराते हुए कहा कि मां, अब इसके मुंह लगने का कोई भी फायदा नहीं है, अब यहाँ से चलो। साधना की यह बात सुनते ही देव की आंखों से आंसू आ गए और वह भी बहुत निराश होकर अपने घर चला गया। अब जैसे तैसे एक दूसरे की यादों में 2 महीने बीत गए। तभी साधना की माँ साधना के लिए एक रिश्ता बताती है और कहती है कि कल ये लड़का और इसके माँ बाप तुझे देखने यहाँ आएंगे। तब साधना कहती है कि माँ, मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी। साधना की माँ कहती है, बेटी अभी तो तेरी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, तुझे मेरी कसम साधना, तू इस रिश्ते से मना मत करना। तभी साधना रोती हुई अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मगर कहीं ना कहीं साधना के मन में देव के लिए अभी भी बेहद प्यार था। उधर देव दिन रात साधना के बारे में सोच सोच कर बहुत पछता रहा था कि मैंने तलाक के लिए साधना को क्यों कहा, और वाकई में मैंने साधना को बहुत दुख दिया था। बेचारी पहले तो ऑफिस में काम करके आती और फिर घर का सारा काम करती थी। वो ये सब सिर्फ मेरे लिए ही तो कर रही थी। ये सब सोचकर देव बहुत रो रहा था। अगले दिन उसने किसी और के फ़ोन से साधना को फ़ोन किया। तब साधना फ़ोन उठाती है और हेलो कहती है। तभी देव जल्दी जल्दी कहता है, हेलो साधना, मैं देव बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। देव की आवाज़ सुनते ही साधना ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आज मेरे लिए एक रिश्ता भी आया है, तो आज के बाद मुझे कभी भी फ़ोन मत करना। और फ़ोन काटते ही साधना बहुत रोने लगती है। तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है और साधना को रोते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। साधना अपनी माँ को बताती है कि देव का फ़ोन आया था और वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, तभी मैंने फ़ोन काट दिया। उसकी माँ ने साधना से कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरी दूसरी शादी होते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। शायद साधना की माँ को साधना और देव के प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं थी, क्योंकि वो पुराने ज़माने की थी और उनकी नज़र में देव एक नीचे जाति का लड़का था। इसलिए वो तो खुद ही चाहती थी कि देव और साधना का तलाक हो जाए। अब अगले ही दिन साधना को लड़के वाले देखने आ गए और साधना को पसंद भी कर लिया। उधर देव साधना की दूसरी शादी के बारे में सोच सोच कर दिन रात तड़प रहा था, मगर वो करता भी क्या। साधना तो उससे फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। अब देव ने सोचा कि शायद साधना ने मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया और वो मेरे बिना ही बहुत खुश है, इसलिए आज के बाद मैं उसे कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा। तभी देव अगले ही दिन अपने ऑफिस में जाता है और नौकरी के बचे हुए पैसे लेकर अपने बॉस को नौकरी छोड़ने के लिए कह देता है। तभी उसका बॉस पूछता है कि देव, अब तुम कहाँ नौकरी करोगे। तभी देव कहता है कि बॉस, कल ही मैं हमेशा के लिए गोवा जा रहा हूँ, अब मैं गोवा में ही कुछ काम कर लूँगा, और वैसे भी साधना से तो मेरा तलाक हो ही चुका और वो अब दूसरी शादी कर रही है, इसलिए अब मैं उसे और परेशान नहीं कर सकता। और बॉस,
अगर साधना कभी आपके ऑफिस में आए तो प्लीज़ मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना, क्योंकि अब वो मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं करना चाहती। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन साधना की सगाई होने वाली थी, तो सुबह वो अपने ऑफिस में बॉस को सगाई में बुलाने के लिए फ़ोन करती है। तभी उसका बॉस साधना से कहता है कि अच्छा हुआ साधना, मेरे पास तुमने खुद फ़ोन कर लिया। कल मेरे पास देव आया था, वो आज ही हमेशा हमेशा के लिए गोवा जा रहा है और मुझे यह कहकर गया है कि साधना को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, क्योंकि तुमने देव का बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया था। साधना, देव को गोवा जाने से रोक लो, वरना शायद तुम पूरा जीवन ही पछताती रहोगी, क्योंकि देव तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता होता तो शायद वो भी अब तक किसी न किसी लड़की से दूसरी शादी कर ही लेता। और साधना, छोटी मोटी लड़ाई तो हर किसी इंसान के जीवन में होती ही रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे इंसान भी तलाक ले। अब साधना, तुम्हारी मर्जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी साधना बहुत रोती हुई अपने घर से बिना बताए ही ऑटो में बैठकर देव के घर पर पहुँचती है। वहाँ जाकर वो जोर जोर से उसके घर की घंटी बजाती है। तभी देव की माँ दरवाज़ा खोलती है और साधना को देखते ही कहती है कि अब क्यों आई हो यहाँ। तभी साधना कहती है कि माँ जी, मैं आपके सवालों के जवाब बाद में दे दूंगी, पहले मुझे ये बता दो कि देव कौन सी फ्लाइट से गोवा गया है। तभी देव की माँ ने उससे कहा कि उसकी 2 बजे की फ्लाइट है। तभी साधना ऑटो में बैठती है और देव को फ़ोन करती है, मगर देव फ़ोन बार बार काट देता है। उस वक्त 1 बज रहा था और थोड़ी ही देर में साधना एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वो फटाफट देव को ढूंढने लगती है, मगर उसे देव कहीं नहीं दिखा। तभी वो थककर एक सीट पर बैठ गई और दोबारा देव को फ़ोन मिलाने लगी। तभी अचानक देव की फ़ोन की घंटी साधना की सीट के बगल से ही आने लगी। तो जैसे ही साधना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बगल में ही देव खड़ा था। देव को देखते ही साधना उसके सीने से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर गोवा क्यों जा रहे थे। तभी देव भी साधना से पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से क्यों शादी कर रही थी। साधना कहती है कि पहले मैंने तुमसे सवाल किया है, तो पहले तुम मुझे उसका जवाब दो। तो देव साधना के हाथ में गोवा की 2 टिकट रख देता है और कहता है कि गोवा हम दोनों ही जा रहे हैं, मैं बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था और अगर तुम नहीं आती तो मैं भी नहीं जाता। अब तुम बताओ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से क्यों शादी कर रही थी। तब साधना कहती है कि देव, मेरी माँ ज़बरदस्ती ही मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ देव, आई एम सॉरी। तभी देव कहता है कि सारी गलती मेरी है साधना, मैं ही शादी के बाद बदल गया था, न तुम्हें कहीं पर घुमाने लेकर जाता था और न ही किसी काम में तुम्हारी कोई हेल्प करता था, जबकि तुम ऑफिस में भी काम करती थी और मैंने तुम्हें सीधा ही तलाक के लिए भी कह दिया था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ साधना, आई एम सॉरी। साधना कहती है कि देव, गलती तो हम दोनों की ही है, इसलिए सज़ा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। देव पूछता है, तो बताओ हमारी सज़ा क्या होगी। तभी साधना मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारी सज़ा ये होगी कि हम दोनों को एक साथ गोवा घूमना पड़ेगा। और फिर उसी समय खुशी खुशी देव और साधना गोवा घूमने चले जाते हैं। अब उन दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और कुछ ही दिनों में उन्होंने तलाक के पेपर फाड़कर एक मंदिर में जाकर पूरी रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी कर ली और फिर से शुरू हो गया देव और साधना का सच्चा प्यार। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।